अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं RAZ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सानिया मोटरवे लाहौर की, जो हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजूद बहस बना हुआ है। और जो ज़्यादातर बहस का मौजू है मुल्क भर में, वो मुल्ज़मान की शनाख्त, उनकी गिरफ़्तारी और पुलिस की जो तफ्तीश के इब्तदाई मराहिल हैं, जो मुल्ज़मान तक जो पहुँचने के मराहिल थे, उनके हवाले से। लेकिन हम इस पर आज बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि जो मुल्ज़मान ये गिरफ़्तार, जैसे कि हमें पता चला कि आज एक मुल्ज़िम जो है वो शफ़क़त जो है वो गिरफ़्तार हो गया है, जबकि मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद की गिरफ़्तारी जो है वो अभी बाकी है। और हम बात करेंगे कि अगर ये मुल्ज़मान जब गिरफ़्तार हो जाएंगे, पुलिस इन पर तफ्तीश कर लेगी, तो अगले मराहिल क्या हैं और हमारा जो मुल्की कानून है वो कितनी सख्त रखता है इसको सज़ा देने की, कितनी सज़ा मैक्सिमम इनको दी जा सकती है, और हमारा जो अदालती निज़ाम है इसमें क्या क्या रुकावटें हायल होंगी। नाज़रीन, अब जब मुल्ज़मान एक गिरफ़्तार हो गया, तफ्तीश जो गिरफ़्तारी के बाद वो इब्तदाई तौर पर पुलिस ने शुरू कर दी होगी, दूसरा मुल्ज़िम जब भी गिरफ़्तार होगा, तफ्तीश हो जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक जो है वो पुलिस चालान बनाकर अदालत में पेश करेगी, मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ शातें इकट्ठी करेगी, उनको कंपाइल करके करेगी और फिर अदालत में ये केस चलेगा। पहले हम जान लेते हैं साबिक़ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हैं सईद यूसुफ खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, कि वो क्या कहते हैं कि जो ये जुर्म लाहौर में हुआ है, इसके हवाले से उनकी राय क्या है, इसमें कितनी सज़ा हो सकती है, कौन सी अदालत इसको सुनेगी, और इस बारे में जो हमारे मौजूदा कवानीन हैं वो क्या कहते हैं। सेक्शन 376 पाकिस्तान पीनल कोड ये बताती है कि सज़ा है जना के जुर्म में, जिसकी तारीख 375 में है, उसमें 10 साल तक सज़ा है। लेकिन वो रेप जो शायद सेंसिटिविटी ना पैदा करे, लेकिन ये जो गैंग रेप है, ख़ास तौर पे जो मौजूदा एक स्कैंडल है मोटरवे वाला, इसमें दहशतगर्दी का अंसर भी पाया जाता है। तो वो जुर्म जिसमें दहशतगर्दी का अंसर पाया जाए और मुल्क में एक सिचुएशन पैदा हो जाए, इसमें 788 खुद अटैक करती है। जब 788 अटैक कर रही है, उसमें डेथ भी शामिल हो सकती है, और ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है, ये नाकाबिल रहनुमा जुर्म है, जिसमें कोई मुद्दई ना बनना चाहिए, तो स्टेट खुद आगे बढ़ के इसको लुक आफ्टर करती है, और जिसमें सज़ा अगर गवाहान पूरे हों तो हम किसी अदालत में कोई कसूरवार नहीं ठहराएंगे और सज़ा होगा। लेकिन अगर गवाहान ही दरमियान में बैठ जाएँ, अपने बयान को उसका बयान न कर सकें, हम किसी को भी कसूरवार नहीं ठहराएंगे कि सज़ा क्यों नहीं हो सकती। जी नाज़रीन, आपने राय सुनी सईद यूसुफ खान एडवोकेट की कि हमारे मुल्की कवानीन में इनको कितनी सज़ा दी जा सकती है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इन दिनों बहुत ज़्यादा ये डिस्कस हो रहा है, हुकूमत भी डिस्कस कर रही है, अपोजिशन भी डिस्कस कर रही है कि जी इन मुल्ज़मान को सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ, कवानीन में तब्दीली की जाए। इसमें जो एक बात मैं करना चाहता हूँ, हम इस मामले की हुकूमत, अपोजिशन और पुलिस के रोल की बात नहीं कर रहे। हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है। मेरा कहने की मामला ये है कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो कानून साजी हो जाए हो सकती है। अब अगर जिस तरह के एक मामला इस वक्त खासा गर्म है और पूरी कौम इस पे मुत्तफ़िक़ है और उस पर कोई भी कानून साजी हुई उसको फौरी तौर पे कबूल भी किया जाएगा, उस पर जो तनकीद है वो कम आएगी, तो अब वो कानून साजी करने का मौका है। लेकिन अभी अगर चंद रोज़ मज़ीद गुजर गए तो फिर शायद अगर कोई नई कानून साजी करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो सकेगी। और देखना ये है कि वो जो नई कानून साजी अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तजवीज़ की है और अपोजिशन भी तजवीज़ कर रही है कि ये जो नई कानून साजी होगी, इसका फिर इतलाक़ कब से होगा, क्या पहले से इतलाक़ होगा या कि जिस तारीख से कानून साजी होगी उसके बाद इतलाक़ होगा, ये चीज़ बड़ी अहम है। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो मौजूदा कवानीन हैं उनके मुताबिक क्या होगा। तो नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो जुडिशल सिस्टम है वो बड़ा पेचीदा है। इस जुडिशल सिस्टम में इंसाफ का हासिल करना जो है वो कहते हैं कि जुए शेर लाने के मुतरादिफ है, इतना आसान काम नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा मराहिल और इतनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं कि उनको हैंडल करना मुद्दई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, अब जब ये मामला पुलिस चालान अदालत में पेश कर देगी और अदालत में ये केस चलेगा, तो अदालत जिसे कहते हैं ना कानून अंधा होता है, अदालत दस्तयाब जो शहादतें हैं उन पर रिलाय करके किसी भी मुकदमे का फ़ैसला करती है। यानी कि जाए वकूआ से जो एविडेंस इकट्ठी की गई, उनका जो फ्रांजिक करवाया गया, DNA टेस्ट करवाए गए, वो जो ब्लड मिला होगा उसका टेस्ट करवाए गए होंगे, फिर जो मुल्ज़मान को ट्रेस करने के लिए जियो फेंसिंग की गई, उस इलाके की टेलीफोन कॉल्स टेप की गई, रिकॉर्ड की गई, मुल्ज़मान की उनके जीज़ो कारब से लिंक्स जिनको पकड़ कर पुलिस पहुंची, वो तमाम
रिकॉर्ड पर लाना पड़ेगा। और इन तमाम के बीच में जो पुलिस एहलकार इस्तेमाल हुए, मसलन जो पुलिस एहलकार DNA टेस्ट का नमूना लेकर गया, जो पुलिस एहलकार और कोई चीज़ों के नमूने फोरेंसिक लैब में लेके गया, उनकी शहादतें तक भी जो है वो उसका हिस्सा होती हैं। नाज़रीन, ये एक जंजीर होती है जिसमें से एक कड़ी भी अगर बीच में से हल्की हो तो फिर जो है मुलजमान को उनके अंजाम तक पहुँचाना जो है वो मुमकिन नहीं होता। अब इस सारे सिस्टम में एक हमें और भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, वो है पुलिस का रोल। पुलिस का रोल बड़ा अहम होगा अदालत के अंदर भी, क्योंकि ये केस चलेगा, अदालत में मुलजमान आएंगे, उन पर जरा होगी, इस्तिगासा की शहादतें होंगी। उन शहादतों को मेंटेन करना, जो ख़ुसूसन जो गवाह हैं उनको मेंटेन करना, वो गवाह चाहे वो पुलिस के हैं चाहे वो प्राइवेट हैं, उनको मेंटेन करना बहुत जो है वो अहम टास्क होगा। और उसके साथ साथ अब इस केस के फैसले के अनुसार 3 किस्म के वकला पर होगा। एक, मुलजमान का वकील जो उनको बचाने की कोशिश करेगा। दूसरा, मुद्दइया का वकील जो जिसकी कोशिश ये होगी कि मुलजमान को सज़ा दिलाई जा सके। तीसरा, इसमें इंतहाई अहम रोल होगा सरकारी वकील का, जिसको हम अमूमन कहते हैं कि जो पुलिस का वकील होता है, ट्रायल कोर्ट में पेश होता है किसी भी केस में, उसका भी बहुत ज़्यादा अहम रोल होगा। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमारा अदालती निज़ाम इस कदर मजबूत है कि हम जो है वो 20 रुपये वाला स्टाम्प पेपर 200 रुपये का ख़रीदते और अदालत के दरवाज़े पर ऐसा होता है, अदालत उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और ये सिचुएशन है, इसको हमें फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि जब मुलजमान अदालत में पेश हो जाते हैं तो अमूमन ये होता है कि जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है, पुलिस के पास तो इकबाल जुर्म कर लेते हैं, जैसे भी एक मुलज़म ने कर भी लिया, लेकिन वहाँ पे जाके वो कह देते हैं कि जी हम तो पुलिस के प्रेशर की वजह से हमने मान लिया था, हम तो इसमें मुलज़म नहीं है। तो वो फिर एक फ़र्द जुर्म आयद होती है और केस फिर उसमें पुलिस की ने जो शहादतें हैं वो बहुत मजबूती से उन्होंने करनी पड़ती हैं। फिर नाज़रीन, इसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो रोल है थानेदार लेवल का। जो भी इस मुकदमे का तफ्तीशी होगा, इसका किरदार, उसकी जो मेहनत है वो तो अपनी जगह पे होगी, लेकिन उसका जो अदालत में एविडेंस को प्रोवाइड करने में रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत वाइटल होगा। जब अदालत में ये केस जाएगा तो नाज़रीन, हुकूमत जो है वो हुकूमती इदारे, पुलिस के अफसर, ये सब पीछे रह जाएंगे। अदालत में कौन होगा? मुलज़म होंगे, मुद्दई होंगे, गवाह होंगे और तफ्तीशी होगा। इन सब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी मौजूदगी में अगर कहीं पे भी एक लूज़ पोल रह गया तो एक कानून की ज़बान में एक मुहावरा है कि जी मुलज़म जो है वो अदालत का लाडला बच्चा होता है। कहीं पे भी कोई भी शक होता है, कहीं पे भी शुबा आता है, जहाँ पे यकीन ज़रा सा मतज़लज़ल होता है अदालत का, उसका फ़ायदा मुलज़म को पहुँचता है। वो उसकी सज़ा या तो उसको नहीं होती या फिर बहुत कम होती है या मैक्सिमम सज़ा नहीं हो सकती। ये तो अब अदालत ने देखना आगे। नाज़रीन, मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में बहुत अरसा कोर्ट्स रिपोर्टिंग की और क्राइम्स रिपोर्टिंग की, तो जिसकी वजह से ये मुझे अंदाज़ पता है इस बात का कि हमारा जो पुलिस का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उसमें कोई भी पुलिस है, वो पंजाब पुलिस है, लाहौर पुलिस है, पिंडी पुलिस है, KP पुलिस है, सिंध पुलिस है, पाकिस्तान की कहीं पे भी पुलिस है, उसका प्रोसिक्यूशन का जो ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच है और जो प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है। इनका जो रेशो है मुलजमान को सज़ा दिलवाने की अदालत से वो बहुत कम है और उस रेशो को भी देखना होगा। और इस केस पे फिर जो है कम से कम अदालत के बीच में तो आला पुलिस अफसरान मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन जो पुलिस अहलकार इसमें शहादतें होंगी, जिनकी गवाहियाँ होंगी और जो तफ्तीशी होंगे, उनके ऊपर फिर जो भी पुलिस अफसर होगा, मौजूदा वाले होंगे, सीनियर अफसरान, जब कल कोई और आ जाएगा तो जब तक ये केस चलता है तो वो उनके ऊपर मुकम्मल ग्रिप रखेंगे, इस केस पर नज़र रखेंगे, तो ही अदालत जो है वो मुलज़मों को काफ़िर किरदार तक पहुँचा पाएगी और फिर शायद ऐसा कोई इंसाफ मिल सके कि कुछ पाकिस्तानी कौम का हमारे सिस्टम के ऊपर एतमाद बहाल हो सके।